सबसे पहले तो सरगोदा वालों, आपको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद। जी हाँ, हमारा किन्नू भी डिजिटल हो गया, शक्ल भी बड़ी मॉडर्न हो गई है और उम्मीद करती हूँ कि आप ये आंधी से नहीं उड़ेगा। आप सबको याद होगा कि एक दफ़ा ये गायब भी हो चुका है। आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा मेरी ईद की शॉपिंग, जो कि रमज़ान के पहले 2 अशरों में मैंने मुकम्मल की। अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस ईद पे क्या पहने, कौन सा ब्रांड सबसे बेस्ट है। आइए मेरे साथ शॉपिंग करें। फर्शी शलवार का बुखार मुझे भी चढ़ा। मैंने कहां से और कितने में ये शलवार बाय की। कंफ्यूज्ड अबाउट ईद शॉपिंग? लेट्स एक्सप्लोर द बेस्ट ब्रांड्स एंड ट्रेंड्स टुगेदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया। यूट्यूब की रिकमेंडेशन पे मैंने सोचा कि मैं भी अपना ईद शॉपिंग व्लॉग रिकॉर्ड करूं और आपके साथ शेयर करूं, तो मैं आज आपके साथ अपनी ईद शॉपिंग शेयर कर रही हूँ। ड्रेस, ज्वेलरी, शूज, ये सब चीज़ें मैंने कहाँ से बाय की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान अपनी रहमतों और बरकतों के साथ अब अपने आखिरी अशरे में है। ज़्यादातर लोग रमज़ान से पहले ही रमज़ान की शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन मेरी आदत है कि मैं अपनी सारी शॉपिंग रमज़ान में ही करती हूँ, क्योंकि इसमें शॉपिंग करने का जो मज़ा है ना, वो आम दिनों में नहीं है। वैसे भी कहा जाता है कि रमज़ान में जो भी हम शॉपिंग करते हैं, अल्लाह ताला इन चीज़ों का हमसे हिसाब नहीं लेगा। वैसे तो हमने एक एक कतरे का हिसाब देना है। सो रमज़ान में अक्सर लोग दिल खोल के शॉपिंग करते हैं, जो जिसकी जितनी अफोर्डेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जब भी हम शॉपिंग करते हैं, हमें उन लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं और वो नए कपड़े, नए जूते नहीं खरीद सकते। सो मैं जब शॉपिंग शुरू करती हूँ तो मैं सबसे पहले, मेरी और मेरे घर वालों की ये कोशिश होती है कि जो हमारे इर्द गिर्द जितने भी गाँव के लोग हैं या जो हमारे घर में मेड्स काम करती हैं, हम सब उनके पहले कपड़े खरीदते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी शॉपिंग शुरू करते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपको ऑनलाइन शॉपिंग मैं किस तरह देखती हूँ, मैं किस तरह से यूनिवर्सिटी रोड पे जितनी मार्केट्स हैं वहाँ जाके क्या बाय करती हूँ, क्या सिलेक्शन होती है मेरी, और फिर जो सरगोदा का ओल्ड लोकल बाजार है वहाँ जाके मेरी क्या शॉपिंग होती है। ये सब चीजें आपके साथ मैं आज शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। तो जल्दी से लाइक का बटन भी प्रेस कर दें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो सबसे पहले हम लोग गए मॉडर्न शॉपिंग मॉल। वहाँ पे आपको हर तरह की वैरायटी मिलती है। अगर मैंने सरगोदा में कहीं पे बहुत ज़्यादा रश देखा है तो वो मैंने मॉडर्न शॉपिंग मॉल पे देखा है, जो कि यूनिवर्सिटी रोड पे है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरह का ब्रांड एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव और सस्ता से सस्ता और अच्छी क्वालिटी में मिल जाता है। सो ये वजह है कि हर बंदा अपनी जेब के मुताबिक यहाँ से शॉपिंग करता है। तो मैंने यहाँ से जितने भी गाँव की खवातीन और घर में काम करने वाली खवातीन, उन सब के कपड़े, आदमियों के कपड़े जो गांव में काम करते हैं, उनके लिए सब यहाँ मॉडर्न शॉपिंग मॉल से ही हमेशा बाय करती हूँ। क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और प्राइस भी मुनासिब होती है। लेडी सूट की प्राइसेस भी आपको साथ साथ दिखा रही हूँ और साथ साथ आपको इनकी क्वालिटी भी दिखा रही हूँ। कुछ मैंने लॉन दुपट्टा के साथ तकरीबन 8 सूट वो बाय किए थे और 2 सूट मैंने शिफॉन दुपट्टा के साथ बाय किए। क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन जब भी मैं शॉपिंग करती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा देखभाल के करती हूँ कि कपड़े की मेजरमेंट ठीक होनी चाहिए, ताकि भी जिसको भी आप गिफ्ट करें उसकी तरफ से ये कंप्लेन नहीं आनी चाहिए कि कपड़े में कोई नुक था। या अक्सर ये होता है कि कपड़े अगर सस्ते होते हैं तो उनकी मेजरमेंट बहुत कम मिलती है। तो मैं ये सब चीज़ें साथ साथ चेक करके लेती हूँ कि इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए, ताकि जिसको भी दें वो बहुत शौक और बहुत ज़्यादा खुशी से उसको पहने और आपको दुआ दे। सबसे पहले एक काउंटर पे जाके आपको अपनी शॉपिंग को पैक करवाना पड़ता है, फिर मेन काउंटर पे आके आपको इसका बिल देना होता है। इस दफ़ा इन्होंने साथ ही बैग्स दे दिए, नहीं तो पहले ही होता था कि ये लोग कहते थे कि आपने जो मज़ीद शॉपिंग करनी है कर लें, रिसेप्शन से फिर बाद में आप अपने बैग्स उठा लीजिएगा। लेकिन रश होने की वजह से आई थिंक उन्होंने ये अपनी प्लानिंग को चेंज किया हुआ था। लेडीज़ शॉपिंग मुकम्मल करने के बाद फिर इनकी सेकंड फ्लोर पे जेंट्स वैरायटी मिलती है, जहाँ पे आप जिस भी रेंज के आप कपड़े लेना चाहें वो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से जेंट्स सूट भी बाय किए, उनको अलग अलग पैक करवाया, क्योंकि हम एक किस्म का गिफ्ट ही दे रहे होते हैं, तो अच्छी सी पैकिंग करवा के गिफ्ट दिया करें। और ये सब चीज़ें आपको दिखाने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि मैं कोई शो ऑफ कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक मोटिवेशनल लेसन है कि आप चाहे अपनी पॉकेट मनी से ज़्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ा सा जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे 1 लोग हों, 2 लोग हों, 3 लोग हों, तो आप ज़रूर इन लोगों को भी बॉदर किया करें और इन लोगों को भी ईद की खुशियों में अपने साथ शामिल किया करें, क्योंकि रमज़ान हमें दर्स ही आपस में मोहब्बतें बांटने का देता है। रहमतों का महीना है, सबके लिए खुशियाँ बराबर होनी चाहिए।
लेकिन यूनिवर्सिटी रोड पे फकीरों ने तो तंग किया हुआ है। हर साइज, हर रंग, हर नस्ल, हर तरह का आपको फकीर, हर साइज का फकीर मिलेगा। बुर्का पोश खवातीन, बच्चियां, फिर अगर कह दो कुछ तो अब बकायदा ये लोग गालियां देते हैं। मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज ये बहुत ही प्रोफेशनल लोग हो चुके हुए हैं, इन लोगों को हेल्प आउट नहीं किया करें। ये लोग इसीलिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी रोड पे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि इनको यहाँ से बहुत ज्यादा भीख मिल रही है। इनकरेजमेंट की वजह से ही इनका रश यहाँ पे ज्यादा है। अगर आप लोग इन्हें डिस्करेज करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये कम हो जाएंगे। बाकी गवर्नमेंट का तो इस तरफ ध्यान होता नहीं है कि वो इस चीज को कंट्रोल करवाए। हम तो मक्का मदीना में भी मशहूर हैं कि वहाँ पे भी हम फकीर ही हैं, बीइंग एज अ पाकिस्तानी। सो अनफॉर्चुनेटली ये बड़े दुख की बात है, लेकिन हम खुद से कोशिश तो कर सकते हैं ना, जितना अपने लेवल पे हम कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी रोड वाली शॉपिंग मुकम्मल होने के बाद मैं शुरू करती हूँ अपनी शॉपिंग। मैंने शुरू कर दी अपनी ईद की तैयारी। सबसे पहले मैं ऑनलाइन चेक करती हूँ कि हर ब्रांड को कि इस दफ़ा क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या प्राइसेस हैं और कौन कौन से कलर्स हैं। तो जो चीज़ पसंद आती है उसको स्क्रीनशॉट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर उसको शॉप से जाके बाय कर लेती हूँ। मेरी मोस्टली कोशिश होती है कि मैं प्रेट ही बाय करूँ क्योंकि टेलर्स के पीछे मेरे से नहीं भागा जाता। निशात मेरा किसी ज़माने में फ़ेवरेट ब्रांड था, लेकिन इस विंटर से लेके अब तक मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुई हूँ। मुझे निशात पे कुछ भी नहीं पसंद आता। बहुत ही लिमिटेड कलर्स और बहुत ही लिमिटेड वैरायटी और क्वालिटी भी कोई इतनी अच्छी नहीं और प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा। सो इनसे डिसअपॉइंटेड होने के बाद मैं चली ज्वेलरी लेने। वो नहीं याद आया, बाद में मैंने इनकी प्रेट जो रेगुलर कलेक्शन है उससे एक रेड शर्ट बाय की थी फर्शी शलवार के साथ पहनने के लिए। वो मैंने इधर से ही ली थी। जो लग्जरी प्रेट है वो मेरा पहले फेवरेट होता था, वहाँ पे कुछ भी ख़ास नहीं मिला। ये ज्वेलरी वेबसाइट है AK कलेक्शन। इनसे मैं हर साल ईद पे अपनी शॉपिंग करती हूँ। मुझे इनकी ईयरिंग्स बहुत ही पसंद है और ये तकरीबन मैं पिछले 5 साल से मैं लगातार इनसे ही बाय करती आ रही हूँ। और मज़े की बात यह कि इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। बिल्कुल भी ज्वेलरी का कलर ख़राब नहीं होता, वरना मोस्टली आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो ब्लैक हो जाती है, लेकिन इनकी ज्वेलरी बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होती। मुझे सबसे ज़्यादा इनकी ये बात पसंद है। सो मैंने यहाँ से सिलेक्ट की अपनी ज्वेलरी और उसको फिर मैंने ऑर्डर कर दिया। ज्वेलरी तो क्योंकि ये सरगोदा में अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ। बाकी लुलू सर भी सरगोदा में अवेलेबल नहीं है। सो इसके भी मैंने ड्रेस देखे, लेकिन कुछ मुझे अपनी चॉइस के मुताबिक नहीं लगा क्योंकि ना इनके जो ड्रेसेस हैं वो ज़्यादातर जॉर्जेट, शिफॉन, सिल्क टाइप होते हैं। तो मुझे लगा कि अप्रैल में ईद है या मार्च के एंड पे ईद है, सो गर्मी तो हो ही जाएगी। सो बेटर है कि लॉन ही बाय की जाए। सो इनके ड्रेसेस को बहुत ज़्यादा देख के अप्रिशिएट करने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, मैं यहाँ से कुछ भी बाय नहीं कर रही। फिर ये मैंने ओपन की एक न्यू ब्रांड, मुझे पता चला था प्रीशे। ये अच्छा लगा मुझे, तो यहाँ से मैंने एक सूट बाय किया। वो मैं इंशाल्लाह आपको अपने ईद व्लॉग में दिखाऊंगी और मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी शेयर करूँगी। सो मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लें। लाम पे इस दफ़ा थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि मुझे यहाँ पे कुछ इतना ख़ास नहीं मिला। शनायर भी मुझे पहले की तरह एक दफ़ा ही चीज़ देखने में पसंद आ जाती थी, तो इस दफ़ा मुझे शनायर पे कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कोई पसंद नहीं आया कि मैं कहूँ कि बस ये तो लेना ही लेना है। दूसरा, मुझे शनायर से एक बहुत बड़ी कंप्लेन है, इन्होंने अपने साइज़ को बड़ा ही ख़राब कर लिया है। लाइक अगर आप मीडियम साइज़ की बात करें तो मीडियम साइज़ जो है वो अब स्मॉल के साइज़ में है। ये इन्होंने प्राइसेस तो चले आप बढ़ाते ही हैं चीज़ की, तो कम से कम अपनी क्वालिटी पे तो कंप्रोमाइज़ ना किया करें। रंगजा को मैंने स्पेशली एक्सप्लोर किया था फ़र्शी शलवार के लिए। मुझे इनकी फ़र्शी शलवारें मैंने यहाँ पे इनकी देखी तो मुझे पसंद आई, तो मैंने यहाँ से एक अपने लिए शलवार ऑर्डर की है। लेकिन रंगजा ने शर्ट्स को बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट कर दिया है, इतना भी शॉर्ट नहीं है। अब शॉर्ट शर्ट्स सब पे पहनी हुई नहीं अच्छी लगती हैं। प्रेट में इंतहाई नाकाम होने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब अनस्टिच का ही रिस्क ले लेते हैं। एक तो सूट मैंने प्रीशे से ऑर्डर किया, फिर दूसरा मैंने ब्रीज़े से देखा। ब्रीज़े से मैंने फिर सोचा कि चलें कुछ सिलवा लेंगे। सो ब्रीज़े को ओपन किया। ब्रीज़े से मुझे एक शर्ट पसंद आ गई। वो सिर्फ शर्ट ही अवेलेबल थी, ना उसका दुपट्टा अवेलेबल था, ना उसका ट्राउज़र अवेलेबल था। तो फिर मैंने सोचा कि कलर क्योंकि मेरा फेवरेट है, मुझे इस दफ़ा मैं थोड़े से डार्क टोन में जाना चाहिए थी। एक मैंने थोड़ा लाइट
सूट लिया था तो मैं चाह रही थी कि दूसरा थोड़ा सा ब्राइट कलर होना चाहिए, सो मैंने डार्क पर्पल कलर में एक फुल एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट यहाँ से ऑर्डर की। ब्रीजे वाले ऑर्डर ने वैसे मुझे सबसे ज़्यादा तंग किया है, सबसे ज़्यादा लेट डिलीवरी इनकी है। इनसिग्निया वैसे अब बहुत ही ज़्यादा ना डिसअपॉइंटेड करता है बंदे को। इन्होंने अपनी जो ब्राज़ीलियन इनका ब्रांड था, लेकिन इन्होंने अब लोकल जो शूज़ बीच में रखने शुरू किए हैं ना, पैथेटिक क्वालिटी है। किसी ज़माने में मैं आंखें बंद करके मैं कहती थी जी इससे आप जूता ले लें तो आप कभी भी आपको वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब तो इनके शूज़ ना सिर्फ बड़ी जल्दी ख़राब होते हैं, ऊपर से इनकी स्किन शूज़ की उतर जाती है, आपको पाँव में ये कंफर्टेबल भी नहीं रहते, इनकी हील्स बैलेंस नहीं होती हैं। सो इस वजह से मैं इसको अब बस वो पुरानी आदत से मजबूर एक दफ़ा बस ओपन करके देख लेती हूँ कि इस पे कौन से नए डिज़ाइन आए हुए हैं और फिर बंद कर देती हूँ। ये जो ब्रांड है हुक, ये तकरीबन न्यू ही ब्रांड आप कह सकते हैं। इससे मैंने लास्ट ईयर जूते लिए थे, बहुत ही अच्छे। लाइक इनकी जो ब्लॉक हील्स हैं बहुत ही कंफर्टेबल हैं, हर तरह का साइज, हर तरह का स्टाइल यहाँ से आप बाय कर सकते हो। लेकिन यहाँ से भी मैंने जो जूता मंगवाया वो 39 नंबर था, लेकिन मुझे पूरा नहीं आया, सद अफसोस। ये जी जनाब मेरा पहला ऑर्डर रिसीव हो गया, एक कलेक्शन वाला। चले आपको दिखाई देती हूँ कि मैंने क्या बाय किया। मैंने 2 ईयरिंग्स मंगवाई हैं यहाँ से, ये देखें। अभी खोल के नहीं दिखाती क्योंकि मैंने भी नहीं खोली, मैं ईद पे ही खोलूँगी। दूसरा पार्सल आ गया निशात से। मैंने एक रेड शर्ट मंगवाई थी, रंगजा से फर्शी शलवार भी आ गई। फर्शी शलवार के साथ ही निशात की रेड शर्ट मंगवाई है। अब इसके साथ दुपट्टा लूँगी बाज़ार जाके। ब्रीजे वाला ऑर्डर भी फाइनली आ ही गया, अभी खोल के नहीं दिखा रही आपको। उससे पहले मैंने सोचा कि एक चप्पल ले लूँ, सो मैं गई मॉल ऑफ सरगोदा अपने भाई के साथ। यहाँ पे डिफरेंट चप्पलों के डिज़ाइन देखे, मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल टाइप चप्पल, क्योंकि मुझे पाँव में सूट नहीं करती। वंस अपॉन अ टाइम मैंने स्टाइलो से एक जूता लिया था, उसने मेरे पाँव में ऐसी इन्फेक्शन की कि मैंने पता नहीं कितने स्किन स्पेशलिस्ट को चेक करवाया। वो कहते थे जी शू एलर्जी हुई है, आप लेदर देखे हो, कोई बहुत ही पुअर क्वालिटी लेदर था। उसने पाँव में इतनी खारिश की कि मेरा हशर हो गया। तब से मैं शू पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, मैं कहती हूँ जूता भाई देख के लें, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सो मैंने एंडोर से अपने लिए चप्पल लिया, 3000 का ये सिल्वर कलर वाला चप्पल आया था। फिर मैं इंसिग्निया पे भी एहतियातन चली गई, मैंने कहा चलो शायद कुछ अच्छा मिल जाए। ज़ाहिर आखिर पुरानी कस्टमर थी इनकी, तो मैंने कहा एक दफ़ा देखूँ, लेकिन कोई मज़ेदार चीज़ नहीं थी, कोई कंफर्ट लेवल नहीं था। खैर यहाँ से गुजरते गुजरते मेरी नज़र पड़ी मारिया बी पे, तो मैंने कहा चलो ज़रा मारिया बी पे भी विज़िट हो जाए, देखते हैं कि क्या इन्होंने फर्शी शलवार वाले ड्रेसेस दिए हैं। सो मैंने ये ब्लू कलर वाला मुझे ड्रेस बहुत पसंद आया था, इसके साथ फर्शी शलवार थी। शलवार की स्टिचिंग नो डाउट अबाउट इट बहुत ही खूबसूरत थी, शर्ट भी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन दुपट्टा ऑर्गेन्जा का था और बहुत ही रफ क्वालिटी थी। सो मैंने नहीं बाय किया। सो फिर मैं चल पड़ी अपनी पजेरो पे, अली के साथ बाज़ार। अली हमारा बहुत ही पुराना रिक्शे वाला है। सबसे पहले मैंने ये फ्रेम्स ऑर्डर किए घर के लिए, फिर मैंने यहाँ से अपने लिए दुपट्टा बाय किया। उसके बाद फिर मैंने अपनी जो ब्रीजे वाली शर्ट ली है उसके लिए शलवार मैच की। साथ साथ आपको शॉप्स के नाम भी नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे आपको ब्रीजा करंडी भी मिल जाती है, ब्रीजे करंडी आई मीन वो ब्रीजा करंडी कह रहे होते हैं वो, मतलब शॉपकीपर्स। ये सारी शॉपिंग सिंधु प्लाजा वाली गली से मैंने की है। शलवार की कीमत थी 900 रुपीज़, ब्रीजे की शलवार आती है 1800 रुपीज़ की। सो बचत भी अच्छी चीज़ है। अच्छा यहाँ से भी जी मैं डाई कराती हूँ, ये दिलावर भाई हैं। 2008 में जब मेरी सिस्टर हिना की शादी थी तब हमने फ़र्स्ट टाइम इनसे दुपट्टे डाई कराए थे, और तब से लेके अब तक हम इनके परमानेंट कस्टमर्स हैं। ये अगर दुपट्टे पे डाई सही नहीं ना होता तो ये लालच नहीं करते, ये आपको कह देंगे कि नहीं अब्बाजी ये मैं दुपट्टा नहीं डाई करूँगा, आपका दुपट्टा ख़राब हो जाएगा। वरना बाकी डायर्स जो है ना वो पैसों के लालच में कर देते हैं। ये ना तो बहुत ज़्यादा आपसे पैसे डिमांड करते हैं और ना ही आपको गलत गाइड करते हैं। ये दुपट्टा मेरे पास पहले था, लेकिन ये थोड़ा लाइट कलर में था, मैंने कहा चलो इसी को यूज़ कर लेते हैं। सो मैंने अपनी पर्पल शर्ट के साथ इसको ही थोड़ा डार्क करवा लिया। मैंने कहा चलो इसको थोड़ा न्यू टच दे देंगे। मैंने इसकी पीको थोड़ी सी चेंज करवा दी तो फिर इसकी लुक चेंज हो गई। ये जो दूसरा फर्शी शलवार वाला सूट है रेड, उसके साथ मैंने ये नेट का दुपट्टा रेड डाई करवाया, ये आपको नजर आ रहा होगा। मेरी तरफ से ये गारंटेड है, आप सिंधु प्लाजा वाली गली में जाएंगे तो दिलावर भाई आपको सामने ही नजर आएंगे। ये सबसे बेस्ट है, आप यहीं से ही जाके जरूर करवाइएगा। फिर मैं आ गई दुपट्टे ड्राई करवा के
पीको करवाने। पीको सिलेक्ट की कि पीको कौन सी होनी चाहिए। पीको वाले से थोड़ी सी बार्गेनिंग की, जिसमें मैं शदीद तौर पे हमेशा ही नाकाम रही, सो इस दफ़ा भी नाकाम हुई। ये वाली जो पीको आपको दिखा रही हूँ, ये 250 की हुई थी पूरे दुपट्टे के ऊपर। और जो दूसरी मैंने पीको करवाई थी, ये जो आपको गोल्डन गोल्डन टसल्स नज़र आ रहे हैं, ये मैंने पर्पल वाले दुपट्टे के ऊपर लगवाए थे। ये भी तकरीबन 300 में दोनों तरफ से पल्लू हुए थे। उसके बाद मैं चल पड़ी पर्पल शर्ट के साथ लेसेस मैच करने। चलते जाएं उर्दू बाज़ार वाली साइड से सीधा चलते जाएं। मुझे भाई सरगोदा वाले जितने भी बाज़ार हैं यहाँ की ब्लॉक्स याद नहीं रहती हैं, इसलिए मैं उर्दू बाज़ार, बानो मार्केट, अमीन बाज़ार, कचहरी बाज़ार में सब ये चीज़ें ही जानती हूँ। खैर हम यहाँ लेसिस के पास पहुँचे। इसकी आसान तरीन लोकेशन आपको ये बताती हूँ। ये अलहमरा बेकरी के साथ भाई खड़े होते हैं। इनके पास आपको हर तरह की लेस और इंतहाई मुनासिब कीमत पे मिल जाती है, और एक से एक बढ़कर। शॉप में आप यही लेस लेने जाए ना तो डबल कीमत पे होगी। सो आपको ये भी मैंने एक बड़ी अच्छी गाइडलाइन दे दी। सो लेसेस लेने के बाद हम फिर वापस आए। मेरा घर क्योंकि यूनिवर्सिटी रोड के पास ही है, सो चलें यूनिवर्सिटी रोड के नज़ारे करें। वैसे सरगोदा में यूनिवर्सिटी रोड को सरगोदा का दुबई भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं। सारी शॉपिंग आपकी यहीं से कंप्लीट हो जाती है। जूतों के लिए तो अब हम बिल्कुल बाज़ार वाली साइड पे जाते ही नहीं है, ना कपड़ों के लिए। हाँ, इस तरह के कामों के लिए कि लेसेस मैच करवा लो, दुपट्टे डाई करवा लो या शलवारें मैच कर लो, उसके लिए बाज़ार ही हम लोग कहते हैं कि बेस्ट है। बाकी जितनी भी आपने शॉपिंग करनी है वो सब की सब आपको यूनिवर्सिटी रोड पे मॉल ऑफ सरगोदा से, चैनवन टावर से, बाकी हर ब्रांड ने अपनी भी आउटलेट यहाँ पे बनाई हुई है, आपको वहाँ से भी और मॉडर्न शॉपिंग मॉल से भी आपको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। यानी कि जितने पैसे आपकी जेब में हैं, आप बड़ी आसानी से अपनी अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक यूनिवर्सिटी रोड पे शॉपिंग कर सकते हैं। और यही वजह है कि शायद सारे सरगोदा का रश आपको इसी रोड पे मिलता है। तो जनाब बस आते आते एकदम से ही अपने प्यारे किन्नू पे सरगोदा वालों की पहचान, हमारी शान, हमारी आन, हमारी बान, हमारा किन्नू बड़ा ही प्यारा लगा कि ये भी डिजिटल हो गया। वाह वाह, ज़बरदस्त। तो जनाब इसको भी देख लिया। ये थी जनाब मेरी सारी ईद की शॉपिंग। ना चाहते हुए भी कपड़े स्टिच कराने का रिस्क एक दफ़ा फिर ले लिया। प्लीज़ सब दुआ करें मेरे कपड़े अच्छे से सिल के चांद रात से पहले पहले मेरे पास पहुंच जाए। एंड यस, इस वीडियो में किसी भी शॉप को, ब्रांड को मैंने पेड प्रमोट नहीं किया। ये सारी मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, जो कि मैंने आपको ऑनलाइन से लेके, मॉल ऑफ सरगोदा से लेके और फिर लोकल बाज़ार तक सारा आपको सैर कराई। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। पिछली दफ़ा एक कमेंट आया था कि आपने बातें ज़्यादा की हैं, वीडियोस कम दिखाई हैं। सो मैं उनको ज़रूर कहूँगी कि इस दफ़ा आपको कैसा लगा, ज़रूर मुझे अब फीडबैक दीजिएगा। इस दफ़ा मैंने बहुत सारी विजुअल्स आपको दिखाई हैं, तो आई होप ये वाला व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। रमज़ान का आखिरी अशरा है, मुझे भी अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।